से ये देखा नहीं जा रहा है। हम जा रहे हैं। दीद, हाँ, सुकून भाभी की डेडिकेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं भी यही सोच रही हूँ, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। कुछ भी कहो ममता, तुम्हारा प्लान इतनी चुनौतियों के बावजूद भी कामयाब होता नजर आ रहा है मुझे। यस, अब ये उस पड़ाव तक पहुंच जाए जिसके लिए ये सारा गेम प्लान किया है, तब मजा आएगा। दीद्स, मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा। लेट्स गो। इवन आई कांट सी इट। सेम यार, बहन को ऐसे तड़पते हुए देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी। चलते हैं, लेट्स गो। हम भी सुकून जी की इस हालत में नहीं देख सकते। हे महादेव, रक्षा कीजिए सुकून जी की। हम चलते हैं। ममता, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा प्लान उल्टा पड़ने वाला है। उसकी हालत देख रही हो, जम जाएगी थोड़ी देर में ये। अगर ये मर गई तो क्या होगा, सोचा तुमने? डोंट वरी जेके, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अब जो होगा ना, सब अच्छा होगा। ये जैसे ही ऊपर जाएगी, नीचे अपने आप सारी प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम हो जाएगी। सो यू प्रे नाउ, प्रे करो मेरे साथ कि आज इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुकून, वेरी ब्रेव बेटा, यू वेरी ब्रेव। वो सुकून होती कौन है मुझसे इतने सवाल पूछने वाली? जब मैंने उसे एक बार बोल दिया कि मुझे कोई ट्रॉमा नहीं है और ना ही मुझे बेल्ट से फर्क पड़ता है, फिर भी मुझे बेल्ट दिखाई जा रही थी। कि कार्तिक भी ना क्लब नाइट के बाद से एकदम अजीब सा हो गया है। डर, भय, ड्रामा इसी में उलझा हुआ है। बेबी काम डाउन ना, तुम क्या उस सुकून की बातों पे इतना इरिटेट हो रहे हो? हाँ, ये सब छोड़ो, इस बात पे फोकस करो कि हम सुकून को कैसे बेवकूफ बनाएं, कैसे उसके सारे पैसे, सब प्रॉपर्टी अपने नाम करें। उसका प्लान बनाओ ना बेबी। लीव ऑल दिस। हाँ, सुकून, सुबह से शाम हो गई, अब तो नीचे उतर जा। अब तो हमारी भी सांसें अटक रही है तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है? जमाई बाबू, सुकून, सुकून ये सब आपके लिए कर रही है। सुबह से ही बर्फ की सीली पर बैठी है। What? हाँ, वो ममता जी को सबने उनको बहुत रोका, रोना ही रुकी। कुछ कीजिए ना जवाई बाबू, आप कुछ कीजिए ना। सुकून, सुकून पागल हो गई हो क्या? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो जाए, कुछ भी हो जाए कार्तिक जी, हम आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। सुकून बेहोश हो गई।
मिसेस कौशल, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब आप क्या करवा रही थी सुकून से? अरे जान चली जाती उसकी। अरे चली जाती तो चली जाती ना इस लड़की की जान, क्या फर्क पड़ता है कार्तिक? तुम ही तो चाहते थे ना कि ये 2400 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम हो जाए। आज चाहता हूं, लेकिन सुकून की जान दांव पर लगाकर नहीं। कार्तिक जी, इनकी हालत ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आपने इन्हें ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? I mean, इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। खैर, मैंने इंजेक्शन दे दिया इन्हें। कुछ ही घंटों में अगर इनको होश आ जाता है तो ठीक है, वरना इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। बेटा, काहे इतना जिद पर अड़ी रही, काहे हमारी बात नहीं मानी? देख कहाँ हालत हो गई है तुम्हारी। हमको अपनी कसम नहीं माननी चाहिए थी। मम्मी, आप और पापा आराम करिए, मैं हूं सुकून के साथ। जी चलिए, आपकी बीपी की दवाई ले लीजिए। कार्तिक भाई, मैं और ईरा भी चलते हैं, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। तूफानी तड़का, बस एक बार जाग जाऊं ना तो वैसे चुपचाप ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मुझे तुम्हें इस हालत में देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। एक मैं हूं जो दादी की प्रॉपर्टी तुमसे छीनना चाहता हूं, और एक तुम हो जो मुझे सिर्फ खुशी देना चाहती हो, मेरे लिए जीना चाहती हो, और अगर जरूरत पड़े तो। शैलवी, देख रही हो कार्तिक अपना मन कैसे बदल रहा है? अगर कार्तिक ने सुकून का हाथ थाम लिया तो बेटा हमारे हाथ से सब कुछ चले जाने में वक्त नहीं लगेगा। एंड यू नो व्हाट, इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो तुम्हारा है बेटा। जवाई बाबू, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। मम्मी, जब तक सुकून को होश नहीं आ जाता मुझसे कुछ नहीं होगा। जवाई बाबू, एक बात कहे, वो दिन जब आपने सुकून पर तेल डाला था ना, तो मैं और इके बाबूजी बहुत घबरा गए थे। हमें लगा था कि हमारी बिटिया यहाँ कैसे रह पाएगी, पर अब आपको देखकर लग रहा है कि हम कितना गलत सोच रहे थे।
आपके अलावा हमारी बिटिया का कोई ध्यान नहीं रख सकता और ना ही उसे कोई संभाल सकता है। सच में दिल से जुड़ा है आपका रिश्ता, जहाँ एक अपनी जान की परवाह किए बिना बर्फ की सीढ़ी पर बैठ गई। ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं जवाई बाबू, और ऐसे रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, नहीं उठने चाहिए। बोल, क्यों आई है दोबारा? तंत्र माँ, मेरे कहने पर जो आपने कार्तिक के ऊपर वशीकरण किया था उसका असर कम हो रहा है। ये बबूत खाने में मिलाकर उस लड़के को खिला दो जिसे तुम अपने वश में करना चाहती हो। पर अचानक से वो पहले जैसा हो गया है, सुकून का ध्यान रखने लगा है, उसकी केयर करने लगा है, उसे पसंद करने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे खो दूंगी। कहा था मैंने, वशीकरण का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसे ही कोई सकारात्मक आत्मा कार्तिक के इर्द गिर्द घूमेगी, प्रभाव क्षीण होने लगेगा और धीरे धीरे उस ऊर्जा के समक्ष नकारात्मक ऊर्जा भी अपने घुटने टेक देगी। और कार्तिक के साथ भी वही हो रहा है। तो तंत्र माँ कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कार्तिक फिर से मेरे वश में आ जाए। जा, एक वस्त्र का टुकड़ा लेकर आ जो कार्तिक ने अपने ऊपरी हिस्से पर धारण किया हो। जी तंत्र माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रणाम। सुकून, इतना क्या इंतजार करवा रही हो? एक बार आंखें खोलो ना। बेबी, तुम्हें कितनी स्वेटिंग हो गई है? आओ मैं तुम्हारी शर्ट चेंज कर देती हूँ, जल्दी इधर आओ। कार्तिक जी, शेल्वी, ये सब क्या कर रही हो? अगर सुकून को होश आ गया और उसने ये सब देख लिया ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज ये कार्तिक तो बहुत तेजी से बदल रहा है। मुझे जल्द से जल्द इसे अपने वश में करना होगा, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। बेबी, मुझे क्या लगता है ना, हमें सुकून के साथ ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। वो तेल वाला इंसिडेंट, वो भी नहीं होना चाहिए था। बेबी, आग लग गई यहाँ। शेल्वी, तुम दूर हटो। कार्तिक, शेल्वी, डंडा लाओ इधर। नो कार्तिक, लेट मी डू इट। कार्तिक, मैं कर रही हूँ। शेल्वी रुको। कार्तिक, तुम्हारी शर्ट पे आग लग गई। कार्तिक, शर्ट उतारो, तुम जल जाओगे। कार्तिक जी, इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया तूने। वेल डन। शेल्वी, लगता है सुकून को होश आ रहे हैं। कार्तिक, मैं सुकून के पेरेंट्स को बता के आती हूँ कि उसे होश आ गया। सुकून, कार्तिक जी, आप ठीक है? पानी तड़का, कुछ
तूफान से लड़के तुम आ रही हो और मुझसे पूछ रही हो? अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर आप हमसे बात नहीं करोगे बोर नहीं हो जाओगे? हालत खस्ता हो रखी है मैडम की, पर दिमाग फुल चल रहा है। चलो उठो। कार्तिक जी बेहोश क्या हो गए? आप तो बड़े बिंदास हो गए। नहीं नहीं, मैं बस जा ही रहा था। अरे कार्तिक जी आराम से, अपने हाथ पैर मत तोड़ लीजिएगा वरना हमारी जगह बिस्तर पे आप मिलोगे। मैं सही हूँ। सुकून, सुकून बेटी, बेटा तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गया, वरना मैं और तेरे बाबूजी तो बहुत घबरा गए थे। माँ बाबूजी हमें देखिए, हम बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी किसी का प्यार साथ होना तो इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ लेता है, जैसे हम लड़ पाए। ओम क्लीं। कार्तिक जी, माँ ने हमें बताया कि आपने हमारी कितनी केयर की। थैंक यू सो मच हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। सुकून, मैंने तो सिर्फ ध्यान रखा है, लेकिन तुम तो सीधा चांद दाव पर लगाने के लिए कूद गई। अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए था। सोचकर व्यापार होता है कार्तिक जी, प्यार नहीं। सुकून बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ दूध। ओह माय गॉड, ये कार्तिक का रुख दूसरी दिशा में कैसे हो गया? हाँ, कहीं कोई नई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी जिसके बारे में मुझे नहीं पता? क्या चल रहा है? जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ले बेटा, थोड़ा दूध पी ले। माँ, कार्तिक जी हमसे इतना सारा दूध नहीं पिया जाएगा। सुकून, चलो पियो चुपचाप। लेकिन थोड़ा सा कम कर दो ना, हम इतना ज्यादा नहीं पी पाएंगे। तेरे सेहत के लिए अच्छा रहेगा, पी ले। अरे बेटा पी लो पी लो। नहीं माँ। अगर नहीं पीना तो मत पियो। इतने नखरे क्या दिखा रही हो? जमाई बाबू, हमरे होते हुए
ये सब नहीं चलेगा। हो न हो जरूर किसी ने उसको कुछ किया है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ काला साया है वही ईश्वर की माया भी है। हम आज ही बजरंग बली का हवन करेंगे और कार्तिक बाबू पे जो बुरी नजर लगी है ना, उसे उतरवाएंगे।